क्या आपने कभी गहरी खामोशी को सुना है? जब सब कुछ शांत होता है, तब भी एक हल्की सी ध्वनि होती है। वही ध्वनि जिसे हमारे ऋषियों ने ओम कहा। वो सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल तरंग हो। आज विज्ञान कहता है, पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है। क्वांटम स्तर पर हर कण ऊर्जा की तरंग है। लेकिन हजारों साल पहले, बिना माइक्रोस्कोप, बिना पार्टिकल एक्सेलरेटर, ऋषियों ने कहा, नाद ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड ध्वनि है। क्या यह सिर्फ संयोग है या अनुभव का विज्ञान? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। ओम क्या है? क्या आपने कभी अपने दिल की धड़कन को ध्यान से सुना है? क्या आपने कभी उस मौन को सुना है जो शब्दों के बीच में छिपा होता है? कहते हैं, जब कुछ भी नहीं था, न समय, न आकाश, न धरती, तब भी एक सूक्ष्म कंपन था और ऋषियों ने उसे नाम दिया ओम। लेकिन ठहरिए, ओम कोई धर्म का लेबल नहीं है, ये कोई पहचान नहीं है, ये कोई नारा नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप अ कहते हैं, आपका अस्तित्व खुलता है, जैसे जन्म हो रहा हो। जब आप ऊ कहते हैं, ध्वनि भीतर फैलती है, जैसे जीवन बह रहा हो। जब आप म कहते हैं, सब कुछ सिमटने लगता है, जैसे रात धीरे धीरे उतर रही हो। और फिर एक गहरी शांति, वही शांति जिसमें आप खुद को सुन सकते हैं। कहते हैं, ओम 3 अवस्थाओं का प्रतीक है: जागना, सपने देखना, गहरी नींद। लेकिन उसके बाद जो मौन है, वो कौन है? वो आप हैं। विज्ञान कहता है, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है। क्वांटम स्तर पर सब कुछ कंपन है। वेद कहते हैं, नाद ही ब्रह्म है। क्या यह समानता है या संयोग? शायद सच ये है, जब ऋषि ध्यान में बैठे, उन्होंने बाहर के ब्रह्मांड को नहीं, भीतर के ब्रह्मांड को सुना। और जो उन्होंने सुना, वह शब्द नहीं था, वह अनुभव था। जब आप गहराई से ओम जपते हैं, तो सिर्फ हवा नहीं हिलती, आपकी भावनाएं बदलती हैं। आपकी सांस धीमी होती है, आपका मन शांत होता है। तो क्या ओम सिर्फ मंत्र है? अगर आप उसे बिना महसूस किए बोलते हैं, तो हाँ, वो सिर्फ शब्द है। लेकिन अगर आप उसे सुनते हैं, भीतर उतरते हैं, तो वह दरवाजा है। दरवाजा बाहरी शोर से भीतरी मौन तक। और शायद वही मौन ब्रह्मांड की असली ध्वनि है। जब अगली बार आप ओम कहें, तो आवाज से ज्यादा उसके बाद की शांति को सुनिए। शायद वहीं उत्तर छिपा है। आधुनिक भौतिकी कहती है, पदार्थ असल में ठोस नहीं है, वह ऊर्जा की तरंग है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण एक वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग थ्योरी तो यह तक कहती है, ब्रह्मांड की मूल इकाई सूक्ष्म कंपनशील स्ट्रिंग्स हैं। अगर सब कुछ कंपन है, तो क्या ब्रह्मांड की भी कोई मूल ध्वनि हो सकती है? वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन रिकॉर्ड किया है, जो बिग बैंग की गूंज मानी जाती है। वो भी एक प्रकार की कॉस्मिक साउंड है। अब सवाल उठता है, क्या ओम उसी का प्रतीक है? अब हम इंसान के भीतर चलते हैं। जब कोई ओम का उच्चारण करता है, तो शरीर में कंपन पैदा होता है। रिसर्च बताती है, हृदय गति संतुलित होती है, अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, तनाव कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है। एमआरआई स्टडीज में तो यह भी पाया गया है कि ओम जपने से फियर सेंटर शांत होता है। ऋषियों ने इसे अनुभव से जाना, विज्ञान अब उसे माप रहा है। भारतीय दर्शन कहता है, सृष्टि ध्वनि से हुई, आदि में वाणी थी। यह विचार केवल भारत में नहीं, दुनिया की कई परंपराओं में मिलता है। वेदों में कहा गया, ध्वनि से शब्द बना, शब्द से नाम, नाम से रूप। यह प्रतीकात्मक है, लेकिन एक गहरा संकेत देता है, कंपन से संरचना बनती है। आज विज्ञान कहता है, साउंड वेव्स पदार्थ को आकार दे सकती हैं। ध्वनि के पैटर्न से सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं। तो क्या ओम सिर्फ ध्वनि है या एक संरचनात्मक कंपन? लेकिन रुकिए, अब सबसे जरूरी बात, क्या हम यह कह सकते हैं कि ओम बिग बैंग साउंड? नहीं, यह सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ओम एक आध्यात्मिक प्रतीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एक भौतिक घटना है। दोनों को पूरी तरह बराबर बताना अतिशयोक्ति होगी। लेकिन दोनों में एक साझा विचार है, ब्रह्मांड मौन नहीं है, वह ऊर्जा और कंपन है। असली रहस्य, जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं अब तक।
हमने विज्ञान की बात की, वेदों की बात की, कंपन और ऊर्जा की बात की, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर पूरा ब्रह्मांड कंपन है, तो सुन कौन रहा है? जब आप ओम बोलते हैं, ध्वनि पैदा होती है, कंपन होता है और फिर शांति छा जाती है। उस शांति में जो जाग रहा है, वो कौन है? वेद कहते हैं, वही चेतना है, वही असली आप हैं। शायद ओम ब्रह्मांड की ध्वनि से भी पहले आपकी अपनी चेतना का द्वार है। ऋषियों ने बाहर के सितारों से पहले भीतर के आकाश को खोजा, और जब भीतर की गहराई में उतरे, तो उन्हें एक सूक्ष्म नाद सुनाई दिया। वो नाद शब्द नहीं था, वो अनुभव था। फैसला आपके हाथ में। तो अब सवाल फिर वही है, क्या ओम सिर्फ एक मंत्र है या ब्रह्मांड की मूल तरंग का प्रतीक? क्या ये धार्मिक विश्वास है या चेतना का विज्ञान? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। विज्ञान उपकरण से मापता है, अध्यात्म अनुभव से जानता है। दोनों अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक हो सकती है। और शायद जब अगली बार आप ओम कहें, तो सिर्फ आवाज मत निकालिए, आंखें बंद कीजिए, ध्वनि को महसूस कीजिए और उसके बाद की शांति को सुनिए। क्योंकि हो सकता है ब्रह्मांड की सबसे गहरी ध्वनि मौन हो। अगर ये वीडियो आपके अंदर तक पहुंची, तो इसे यहीं मत छोड़िए। कमेंट में लिखिए ओम, तरंग या फिर दोनों। और अगर आपने इसे महसूस किया है, तो सिर्फ एक शब्द लिखिए, नाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सोच को जगाते हैं।